हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने चैनल स्टैंड बीपीएससी में। दोस्तों, आज हम लोग बिहार सिविल कोड का मैंने आप लोगों से बोल रखा है कि कुछ सिलेक्टेड प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन कंप्यूटर से रिलेटेड करेंगे। कंप्यूटर का प्रश्न रहेगा आपका आज के सेशन में। हम लोग कंप्यूटर का जो प्रीवियस ईयर में पूछा गया है बिहार सिविल कोड में, वो हम करवा देते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है सेशन है, तो आप लोग इग्नोर नहीं कीजिएगा, वीडियो को अंत तक बने रहिएगा, सारा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो देखिए आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि पहला कंप्यूटर माउस किसने बनाया था। पहला कंप्यूटर माउस किसने बनाया था? तो डगलस एंजलबर्ट ने बनाया था। पहला कंप्यूटर माउस डगलस एंजलबर्ट ने बनाया था। ठीक, अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, ब्लॉग शब्द का संयोजन है। ब्लॉग शब्दों का संयोजन क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है वेब ब्लॉग। क्या कहलाता है? वेब ब्लॉग। ठीक, वेब ब्लॉग। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, ईमेल का विस्तृत रूप होता है। ईमेल का विस्तृत रूप क्या होता है? तो ईमेल का विस्तृत रूप होता है इलेक्ट्रॉनिक मेल होता है। क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक मेल होता है। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है आपका, क्या है? लैन किसका लघु रूप है? लैन किसका लघु रूप है? लैन किसका लघु रूप है? तो ये है दोस्तों, ऊपर कर देते हैं, लोकल एरिया नेटवर्क का है। लोकल एरिया नेटवर्क का है दोस्तों। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है आपका, कंप्यूटर पर आरोपित ज़्यादातर त्रुटियां किस कारण होती हैं? कंप्यूटर पर आरोपित ज़्यादातर त्रुटियां किस कारण होती है? ऑप्शन है क्रम क्रमादेश त्रुटि, हार्डवेयर की विफलता, मीडिया में दोष, डेटा प्रविष्टि में त्रुटि। इसमें से क्या राइट आंसर हो जाएगा? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका मीडिया में दोष के कारण होता है। ठीक ना दोस्तों, देखिए ज़माना बहुत बदल चुका है, बहुत डिप्रेशन होता है, बहुत टेंशन होता है। ठीक ना, अगर आपके पास गर्लफ्रेंड का प्रॉब्लम है तो समझ लीजिए कि उससे निदान पा लीजिए, और शादी विवाह से तो काफ़ी दूर रहिएगा, नहीं तो बहुत बड़ा टेंशन हो जाता है। चलिए, बिना सिलेक्शन का शादी नहीं करना है। गेम खेलना किससे आसान हो जाता है? गेम खेलना किससे आसान हो जाता है? तो ऑप्शन है कीबोर्ड, माउस, जॉयस्टिक, ये सभी। क्या हो जाएगा गेम खेलना किससे? तो राइट आंसर हो जाएगा जॉयस्टिक जो है, ये इससे गेम खेलने के लिए आसान हो जाता है। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, JDBC इसका सूचक क्या है? JDBC इसका सूचक क्या है? तो यह जावा डाटाबेस कनेक्टिविटी। जावा डाटाबेस कनेक्टिविटी है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है आपका, निम्न में से कौन सा ईमेल से संबंधित शब्द नहीं है? निम्न में से कौन सा ईमेल से संबंधित शब्द नहीं है? इसमें से क्या राइट आंसर होगा? तो राइट आंसर हो जाएगा पावर पॉइंट जो है ये नहीं है, पावर पॉइंट नहीं है। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है, संचार नेटवर्क जिसका प्रयोग बड़ी संस्थाओं द्वारा प्रादेशिक, राष्ट्रीय और वैश्विक क्षेत्र में किया जाता है। संचार नेटवर्क जिसका प्रयोग बड़ी संस्थाओं द्वारा प्रादेशिक, राष्ट्रीय और वैश्विक क्षेत्र में किया जाता है, किसके लिए किया जाता है? तो ये किया जाता है वान के लिए किया जाता है। किसके लिए? वान के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न है, डॉस का पूर्ण रूप क्या है? डॉस का पूर्ण रूप क्या है? तो डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। डॉस का पूर्ण रूप क्या है? डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, एलसीडी का पूरा नाम क्या है? एलसीडी का पूरा नाम क्या है? तो एलसीडी का पूरा नाम हो जाएगा लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। एलसीडी का पूरा नाम लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले होता है दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, 10 लाख बाइट्स लगभग होती हैं। 10 लाख बाइट्स लगभग होती हैं कितना? तो देखिए 10 लाख बाइट जो होता है वो कितने मेगाबाइट? 10 लाख बाइट मेगाबाइट्स के बराबर होता है। ठीक ना, मेगाबाइट्स के बराबर होता है। अगला प्रश्न है, डीटीपी का पूरा नाम क्या है? डीटीपी का पूरा नाम क्या है? तो डेस्कटॉप पब्लिशिंग। डीटीपी का पूरा नाम डेस्कटॉप पब्लिशिंग होता है दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए। अगला है, सॉफ्टवेयर क्या है आपका? सॉफ्टवेयर के लिए अन्य शब्द क्या होगा? सॉफ्टवेयर के लिए अन्य शब्द क्या होगा इसमें से? तो प्रोग्राम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्रोग्राम हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से तेज कौन सा है? निम्न में से तेज कौन सा है? इसमें से सबसे तेज कौन चलता है? तो सबसे तेज चलता है रजिस्टर्स। रजिस्टर्स इनमें से सबसे तेज चलता है। अगला प्रश्न है, सारे कंप्यूटरों में लागू होता है क्या? सारे कंप्यूटरों में क्या लागू होता है? तो ये मशीन भाषा लागू होता है। सारे कंप्यूटरों में मशीन भाषा लागू होता है।
अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है कंप्यूटरों के संदर्भ में सॉफ्टवेयर का क्या अर्थ है। कंप्यूटरों के संदर्भ में सॉफ्टवेयर का क्या अर्थ है। तो ये कंप्यूटर प्रोग्राम्स होता है, ठीक ना, कंप्यूटर प्रोग्राम्स मतलब होता है इसका। चलिए अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा स्टोरेज माध्यम नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा स्टोरेज माध्यम नहीं है इसमें से, तो कौन सा नहीं होगा दोस्तों। तो कीबोर्ड जो है ये स्टोरेज का माध्यम नहीं है, डीवीडी, फ्लैश ड्राइव, हार्ड डिस्क ये होता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सॉरी, अगला प्रश्न है आपका, अगला प्रश्न है आपका क्या दोस्तों, कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण भाग कौन सा है। कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण भाग कौन सा है, तो सीपीयू है दोस्तों। क्या है, सीपीयू को बोलते हैं, सबसे महत्वपूर्ण भाग होता है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है आपका, गणना और तुलना के लिए कंप्यूटर के कौन सा भाग, किस भाग का प्रयोग किया जाता है। गणना और तुलना के लिए किस भाग का प्रयोग करते हैं, तो ये करते हैं एएलयू का, एएलयू का करते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न क्या है कि भारत में रेलवे के अंतर्गत सर्वप्रथम कंप्यूटर आरक्षण व्यवस्था कहाँ लगाई गई। कहाँ लगाई गई थी सर्वप्रथम कंप्यूटर आरक्षण, तो नई दिल्ली में लगाया गया था, याद रखिएगा कहाँ, नई दिल्ली में। चलिए अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है आपका, निम्न में से कौन सा सिस्टम यूनिट का भाग नहीं है। निम्न में से कौन सा सिस्टम यूनिट का भाग नहीं है, इसमें कौन सा नहीं है, तो ये सीपीयू नहीं है दोस्तों। कौन सा नहीं है, सीपीयू। चलिए अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है, पहले से ऑन कंप्यूटर रीस्टार्ट करने के लिए क्या किया जाता है। ऑन कंप्यूटर के लिए क्या किया जाता है, तो ये किया जाता है वार्म वेटिंग, वार्म वेटिंग का प्रयोग किया जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है, निम्न में से सबसे तेज, सबसे बड़ा और सबसे महंगा कंप्यूटर कौन सा है। सबसे तेज, सबसे बड़ा, सबसे महंगा कौन सा कंप्यूटर हो जाएगा इसमें से, तो इसमें से आपका हो जाएगा ये सुपर कंप्यूटर हो जाएगा, ठीक, सुपर कंप्यूटर। चलिए अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटरों को टेलीफोन लाइन का प्रयोग करके डाटा अंतरित करने का अनुमान है। कौन सा है, तो ये है मोडम, ठीक ना, मोडम। चलिए अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा इंटरनेट का साधन नहीं है। कौन सा इंटरनेट का नहीं है, इसमें से संबंधी पद नहीं है, इंटरनेट का कौन सा नहीं है, तो इसमें से हो जाएगा प्रिंटर जो है दोस्तों, ये नहीं है प्रिंटर, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए, उस युक्ति को क्या कहा जाता है जो कंप्यूटर आउटपुट को टेलीफोन लाइन पर प्रेषित करने के लिए रूपांतरित करता है। कौन सा है, तो ये है मोडम, ठीक ना, ये क्या है, मोडम है। चलिए अगला प्रश्न, अगला प्रश्न क्या कहते हैं, अनेक घरेलू उपकरणों में निर्मित छोटे और संस्करण कंप्यूटर किस प्रकार के होते हैं। किस प्रकार के होते हैं, तो ये होते हैं आपके माइक्रो कंप्यूटर, ठीक ना, क्या होता है, माइक्रो कंप्यूटर होता है। चलिए अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा हार्डवेयर का उदाहरण नहीं है। कौन सा हार्डवेयर का उदाहरण नहीं है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम जो है ये हार्डवेयर का उदाहरण नहीं है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है आपका, कंप्यूटर निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं करता है। कंप्यूटर निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं करता है, तो अंडरस्टैंडिंग का नहीं करता, बाकी इंप्यूटिंग, प्रोसेसिंग, कंट्रोलिंग ये सभी काम कंप्यूटर कर सकता है। कंप्यूटर के पास सारी समझदारी होता है जब तक उसको मनुष्य हैंडल नहीं करेगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा सूचना प्रौद्योगिकी शब्दावली का भाग है। कौन सा है, इंडस्ट्रियल का वर्ड है इसमें से, तो इसमें से हो जाएगा आपका प्रोटोकॉल होता है, लॉन्गिंग होता है, अर्ची, यानी सभी हो जाएंगे राइट आंसर, ठीक। चलिए अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है आपका कि कंप्यूटर प्रिंटर किस प्रकार का डिवाइस है। कंप्यूटर प्रिंटर किस प्रकार का डिवाइस है, तो आउटपुट डिवाइस है। कैसा है, आउटपुट डिवाइस है।
चलिए अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से समस्त संग्रहण उपकरण है, कौन से उसके सिवाय है, संग्रहण उपकरण है कौन सा, तो इसमें से क्या हो जाएगा, तो प्रिंटर के सिवाय बाकी जो हैं ये सभी ठीक ना है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है आपका, एक ही समय पर दोनों दिशाओं में डाटा भेजने के लिए कौन सी डाटा संचार विधि प्रयुक्त की जाती है, कौन सी डाटा संचार विधि का प्रयोग किया जाता है, तो ये किया जाता है फुल डुप्लेक्स का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न क्या है, सीपीयू में कंट्रोल मेमोरी और तीसरा कौन सी यूनिट होते हैं, सीपीयू में कंट्रोल मेमोरी तीसरा कौन सा होता है, तो ये होता है अर्थमेटिक या लॉजिक होता है, क्या होता है, अर्थमेटिक या लॉजिक। चलिए अगला प्रश्न देखिए, माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन का संबंध किस उद्योग से है, माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन का संबंध किस उद्योग से है, तो ये है कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का होता है। पद एम बी प्रयोग किया जाता है, पद एम बी प्रयोग किया जाता है किसका, तो ये मेगाबाइट्स के लिए प्रयोग किया जाता है, पद एम बी मेगाबाइट्स के लिए प्रयोग किया जाता है। बताइए अगला प्रश्न क्या है, कंप्यूटर के डाटा सीपीयू से परिधि यंत्रों को अंतरण किसके माध्यम से प्राप्त किया जाता है, किसके माध्यम से, तो ये कंप्यूटर पोर्ट्स से प्राप्त किया जाता है। लोकल एरिया नेटवर्क में निम्न में से किस मद का प्रयोग नहीं किया जाता है, लोकल एरिया नेटवर्क में निम्न में से किस मद का प्रयोग नहीं किया जाता है, तो ये किया जाता है मोडम का, ठीक ना, मोडम का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर में उपयोग आने वाली आईसी चिप जो होता है किससे बनी होती है, तो ये किससे बनी होती है, आपको पता है, तो ये सिलिकॉन से बना होता है, ठीक ना, सिलिकॉन से बना होता है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है, कंप्यूटर में बिल्ट परमानेंट मेमोरी को क्या कहा जाता है, क्या कहा जाता है, कंप्यूटर में बिल्ट परमानेंट मेमोरी को क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, तो ये कहते हैं दोस्तों रोम कहते हैं, ठीक ना, क्या कहते हैं, रोम कहते हैं। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है आपका, निम्न में से कौन कंप्यूटर आंकड़ों की त्रुटियां प्रदर्शित करता है, किसके द्वारा कंप्यूटर की गलती पकड़ सकते हैं, तो ये बग के द्वारा, ठीक ना, बग के द्वारा पकड़ सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखिए कि किसी आंकड़ा संचय में रिकॉर्डों का वृक्षाकार संचय क्या कहलाता है, किसी आंकड़ा संचय में रिकॉर्डों का वृक्षाकार संचय क्या कहलाता है, तो क्या कहलाता है, तो ये कहलाता है श्रेणीबद्ध मॉडल कहलाता है, श्रेणीबद्ध मॉडल। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं, अगला प्रश्न है, कंप्यूटर सिस्टम के किस भाग को भौतिक रूप से स्पर्श किया जाता है, कंप्यूटर सिस्टम के किस भाग को भौतिक रूप से स्पर्श किया जाता है, तो ये किया जाता है आपका हार्डवेयर से, ठीक, हार्डवेयर से किया जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है आपका, किस कंप्यूटर भाषा का प्रयोग वाणिज्यिक क्या लिखा है, वाणिज्यिक कार्यों में किया जाता है, वाणिज्यिक कार्यों में किया जाता है, किसके लिए किया जाता है, तो ये किया जाता है कोबल के लिए, कोबल, ठीक ना, कोबल के लिए। चलिए अगला प्रश्न देखिए, आधुनिक डिजिटल कंप्यूटर में किस पद्धति का उपयोग किया जाता है, आधुनिक डिजिटल कंप्यूटर में किस पद्धति का उपयोग किया जाता है, तो ये किया जाता है द्विधारी अंक पद्धति का, द्विधारी अंक पद्धति का किया जाता है, ठीक ना। चलिए अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से उस यंत्र का नाम बताइए जो कंप्यूटर को टेलीफोन लाइन से जोड़ता है, कंप्यूटर को टेलीफोन लाइन से जोड़ता है, कौन सा, तो हो जाएगा मॉडम हो जाएगा, ठीक ना, मॉडम हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है, इंटरनेट के पते पर पद HTTP की सही विस्तृत रूप क्या है, इंटरनेट के पते में पद HTTP का सही विस्तृत क्या है, तो इसमें से क्या राइट आंसर हो जाएगा, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न क्या है आपका, कंप्यूटर वायरस केवल एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है जो मुख्यतः नष्ट करते हैं, किसको नष्ट करते हैं, तो ये कर सकता है आपको प्रोग्राम को पूरा तहस नहस कर देगा ये, ठीक ना। चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए, अगला प्रश्न है, कंप्यूटर के लिए आईसी चिप आमतौर पर बना होता है, अभी बताया मैंने, ये सिलिकॉन का बना होता है, ठीक। चलिए अगला प्रश्न देखिए,
सबसे पहला कंप्यूटर का नाम क्या था? सबसे पहला कंप्यूटर का क्या नाम था? तो ये था इनैक था। इनैक, ENIAC जिसको बोलते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित उत्पादों में से कौन सा उत्पाद पेंटियम ब्रांड नाम से बेचा जाता है? पेंटियम ब्रांड नाम से बेचा जाता है, तो ये बेचा जाता है, ऑप्शन देख लीजिए, एक और है नीचे, इसको हम लोग बोलते हैं माइक्रो प्रोसेसर। ठीक ना, माइक्रो प्रोसेसर के सहायता से बेचा जाता है। ठीक। अगला प्रश्न, आईसी आईसी चिपों का निर्माण किया जाता है। आईसी चिपों का निर्माण किया जाता है तो सेमीकंडक्टर से। आईसी चिपों का निर्माण किया जाता है सेमीकंडक्टर से। ठीक ना, आईसी चिपों का निर्माण सेमीकंडक्टर से किया। निम्न में से कौन सी एक यंत्र सामग्री नहीं है? निम्न में से कौन सी एक यंत्र सामग्री नहीं है? कौन सी नहीं है? तो ये नहीं है दोस्तों, प्रचालन तंत्र नहीं है। ठीक ना, प्रचालन तंत्र नहीं है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, जब कोई कंप्यूटर कोई क्रमादेश लागू करता है तो वह क्रमादेश कहाँ पर अटक जाता है? कहाँ पर अटक जाता है? तो ये अटक जाता है रैम से। ठीक ना, रैम से अटक जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन भारत की सबसे बंद सॉफ्टवेयर कंपनी है? ब्रांड, इसको क्या लिखा हुआ है? तो बड़ी कंपनी है। ठीक ना, सॉफ्टवेयर कंपनी है तो TCS कंपनी जो है ये बहुत बड़ी कंपनी है दोस्तों सॉफ्टवेयर के मामले में। चलिए अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है आपका, पहला कंप्यूटर किसने बनाया था? पहला कंप्यूटर किसने बनाया था? तो ये चार्ल्स बेबेज ने बनाया था। किसने बनाया था? चार्ल्स बेबेज ने। चलिए अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है, डाटा के प्रेषण की गति को मापने के लिए किस यूनिट का प्रयोग किया जाता है? डाटा के प्रेषण की यूनिट को मापने के लिए ये हम लोग बीट प्रति सेकंड का प्रयोग करते हैं, बीट प्रति सेकंड का। अगला प्रश्न, लेजर प्रिंटर में निम्नलिखित में से कौन सा एक लेजर प्रकार प्रयुक्त किया जाता है? किसका प्रयोग किया जाता है? तो ये अर्धचालक लेजर का प्रयोग किया जाता है, अर्धचालक लेजर का। अगला प्रश्न देखिए, कंप्यूटर की अस्थायी स्मृति को क्या कहते हैं? कंप्यूटर की अस्थायी स्मृति को क्या कहते हैं? तो ये कहते हैं रोम को। ठीक ना, रोम को कहते हैं। अगला प्रश्न है, इंस्ट्रक्शन के उस समूह को क्या कहते हैं जो कंप्यूटर को बताता है कि क्या करना है? क्या करना है तो उसे हम लोग प्रोग्राम कहते हैं। ठीक ना, प्रोग्राम कहते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखिए, अगला है, एक कंप्यूटर का स्मृति सामान्य तौर से किलोबाइट अथवा मेगाबाइट के रूप में व्यक्त की जाती है। एक बाइट बना होता है किसका? एक बाइट बना होता है 8 द्विधारी अंकों का बना होता है, 8 द्विधारी अंकों का बना होता है। अगला प्रश्न है, अनुपम क्या है? अनुपम क्या है? तो अनुपम एक सुपर कंप्यूटर है। अनुपम एक सुपर कंप्यूटर है। अगला प्रश्न है, वह हार्डवेयर डिवाइस कौन सी है जिसे आमतौर पर कंप्यूटर का ब्रेन कहते हैं? किसे कहते हैं? तो अभी बताया था मैंने, ये CPU को कहते हैं। ठीक ना, किसको कहते हैं? CPU को। चलिए अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है आपका, पहले कंप्यूटर, पहले इलेक्ट्रॉनिक अंकीय कंप्यूटर क्या नाम था? क्या नाम था दोस्तों? बताइए क्या नाम था इसका? इसका नाम था वाल्व नाम था। ठीक ना, पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर वाल्व था। चलिए अगला प्रश्न देखिए, इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया? इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया? तो ये एलन एम ट्यूरिंग ने किया था। इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार एलन एम ट्यूरिंग ने किया था, एलन एम ट्यूरिंग ने किया था। चलिए अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है आपका, आजकल सबसे अधिक प्रयोग होने वाली निवेश युक्ति क्या है? आजकल सबसे अधिक प्रयोग होने वाली निवेश युक्ति क्या है? तो ये हो जाएगा आपका माउस हो जाएगा। ठीक ना, क्या हो जाएगा? माउस हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सी सूचना प्रौद्योगिकी शब्दावली नहीं है? निम्नलिखित में कौन सी सूचना, क्या हो जाएगा? निम्नलिखित में से कौन सी सूचना प्रौद्योगिकी शब्दावली नहीं है? कौन सी नहीं है? तो ये हो जाएगा आपका राइट आंसर क्या, कि प्रकाश भंडारण हो जाएगा। ठीक, प्रकाश भंडारण। चलिए अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है, WW का आविष्कारक तथा संस्थापक कौन है? WW जो होता है आपने देख रखा होगा, बहुत लोगों को पसंद भी आता है। तो ये टिम
बर्नर्स ली ने किया था, टिम बर्नर्स ली ने किया था। अगला प्रश्न देखिए, अगला है निम्नलिखित में से कौन सा डब्ल्यू का सही रूप है? कौन सा सही रूप है? तो वर्ल्ड वाइड वेब होता है। क्या होता है? वर्ल्ड वाइड वेब होता है। समझ गए? वर्ल्ड वाइड वेब होता है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, सीपीयू का क्या अर्थ है? सेंट्रल प्रोग्रामिंग क्या होता है? चलिए बताइए। इसको बोलते हैं, सीपीयू को सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है। सीपीयू का पूरा नाम सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, कंप्यूटर का हिंदी नाम क्या है? कंप्यूटर का हिंदी नाम होता है संगणक। क्या होता है दोस्तों? संगणक होता है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे कंप्यूटर का पितामह कहा जाता है? तो चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है पितामह। ठीक ना? किसे कहा जाता है? चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। ठीक दोस्तों, तो थैंक्स फॉर वाचिंग दोस्तों। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, दोस्तों के पास शेयर कीजिए। चैनल पर नए होंगे तो आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। टेलीग्राम पर इसका पीडीएफ चाहिए तो स्टैंड बीपीएससी यूट्यूब को आप टेलीग्राम पर जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। तो चलिए फिर हम मिलते हैं कल के क्लास में मिलेंगे। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, अपना ख्याल रखिए, पढ़ाई कीजिए।